हकीकत तो यही है, हमारे पास जैसे ही आए हमने लेटर भी दिया है, एफआईआर भी की है और बंदा भी अरेस्ट किया। अच्छा, 12 साल मासूम बच्ची को जब आपने अगवा किया, आपको शर्म नहीं है? ये सफेद गाड़ी है, गैरत नहीं है आपको? चाचा नहीं। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रेन। अब मैं पहुंचा हूं शिकारपुर शहर का लखीदर थाना है। वहां पर लखीदर थाने की हुदूद में मासूम बच्ची आसमा राड़ी के साथ बघेड़ों ने दिन दिहाड़े ज़्यादती की। उसके बाद मासूम आसमा राड़ी के गरीब, लाचार, कमज़ोर वालिदैन उस मुतासरा मासूम 12 साल बच्ची आसमा राड़ी को कंधों पर उठाकर इन थानों पर रुलते रहे, लेकिन ये थानेदार और मुहाफ़िज़ पुलिस उस मासूम बच्ची के मुकदमा तक लेने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उनको धिक्के देते रहे। इस किस्म की दरिंदगी बीच शहर में और फिर मुहाफ़िज़ों का ये रवैया इससे वैसे तो नहीं हो सकता। यकीनदार रफ़ीक सुमर हैं या दीगर हैं, उनसे बात करते हैं कि आपने दरिंदों के साथ नरमी का रवैया क्यों बरता है, और मुकदमा फिर बड़े प्रेशर के बाद अगर दर्ज किया गया है तो मुकदमे की नौयत क्या है। मेरे साथ चले। रफ़ीक साहब आए बाबा तो, और सूबेदार साहब कार्य गोरा उस्ताद। SHO हैं लखीदर के रफ़ीक सुमरो, अभी दफ्तर में नहीं हैं। हमने उनको मैसेज करवाया है, आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि जिस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, आपने उनका मुकदमा जल्दी में लेने से क्यों कासर है। रफ़ीक साहब अस्सलाम वालेकुम। सर खुश आयो, तबीयत ठीक है सर। गुज़िश्ता रोज़ यानी एक दिन कबल मासूम बच्ची है आसमा राड़ी जिसके साथ दरिंदगी हुई है। जब मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी होती है सुबह 8-9 बजे के औकात, उसको अगवा करते हैं, अपने कब्ज़े में लेते हैं दरिंदे। पूरा दिन उसके साथ ज़्यादती होती है। 5 बजे के औकात में मासूम बच्ची को उसके घर के करीब फेंकते हैं। फिर उस मासूम बच्ची जिसके साथ दरिंदगी हुई, उसके कमज़ोर, गरीब, लाचार वालिदैन उसको कंधों पर लेकर आपके पास आते हैं, लेकिन कहते हैं थाने वाले उनको धक्के देते रहे, हम मुकदमा नहीं लेंगे, ये है, जाओ, मेडिकल लेटर नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है, हमारे पास जैसे ही आए हमने लेटर भी दिया है, एफआईआर भी की है और बंदा भी अरेस्ट किया है। अच्छा, कहते हैं कि अज्जू जतोई जो मुलजिम गिरफ्तार है, इसका भाई है असगर जतोई, वो आपका पुलिस वाला है? हमारे पास तो नहीं है जतोई कोई पुलिस वाला, हमारे पास तो नहीं है। असगर जतोई नाम कोई पुलिस वाला? असगर मेरे ख्याल में तो नहीं, असगर आए जापान, हमारे पास तो नहीं है। अच्छा, अब तक आपका क्या मौक़िफ़ है? ये दरिंदगी जो हुई है, आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन किया है, वो जो जवाबदार है उसको कोर्ट सज़ा देगी। हमने उसको गिरफ्तार किया है, मेडिकल करवाया है, जैसे मेडिकल आएगा वो हम कोर्ट में पेश करेंगे। अच्छा, मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ? एक के पास जो मालिकों ने करवाया, एक ने दरिंदगी की है, 4 उसके साथी वहाँ पर मालिक बैठे हैं, उनके सारे रिश्तेदार, उसकी वालदा, उसका बाप, सारे मेरे सामने हैं। उन्होंने एक का ही लिखवाया है नाम। आपकी अपनी इन्वेस्टिगेशन, हम साफ ये, मैं अभी गया हूँ, 1 घंटे के अंदर मेरी इन्वेस्टिगेशन ये है कि एक ने दरिंदगी की है। मासूम बच्ची के वालिद साहब हैं। अच्छो बाबा अच्छो, चंगो अच्छी बाबा अच्छो, अच्छो बाबा अच्छो। अच्छा हुआ कि मासूम मुतासरा बच्ची के वालिद थाने पर पहुँच गए। बाबा SHO साहब चवे थो तो जवाबदार हिकिड़ो हुयो, तव्हां हिक जे ख़िलाफ़ दाख़िल करायो आहे। तव्हां त चओ त हिकु दरिंदगी कई आहे, 4 कंजर ॿिया बि हुन सां गॾु हुया। 4 हुया, नंढी थी चए पोइ भोली आया, छा बि करे पंहिंजो ख़ौफ़ खां चए थी। बाक़ी पहिरियों आई त उन हिकु ई ॾसियो, हाणे वरी 4 थी चए, 3 थी चए। दुनिया लाइ ॾिठो तव्हां पाण, कॾहिं 5 थी चए, कॾहिं 3 थी चए, कॾहिं 1 थी चए। मां सर सभिनि खे, जेके हिन जी वालदा, हिन जो पीउ, हिन जा चाचा, मामा, सभिनि खे विहाए क़सम ते हिन खां मां पुछा कई आहे। हिन चयो साईं असां हिकिड़ो ई जवाबदार आहे, हिकिड़ो ई जवाबदार आहे, उहो अरेस्ट कयो आहे, उनखे कोर्ट में पेश कियो आहे, रिमांड वठी आया आहियूं, मेडिकल छोकिरी जो करायो आहे। रफ़ीक साहब देखें, इसका मैं घर देख कर आया हूँ। जी सर। आप भी इनका घर देख कर आए हैं। असां हिन सां गॾु आहियूं, हम इसके साथ हैं। सर, अब अगर आप इनके साथ होते तो आपको पता लगता, आप मासूम बच्ची की बात अपनी जगह पे, जो कभी 4 कह रही है, कभी 5 कह रही है, आप अपना ओपिनियन रखते कि भाई दरिंदगी एक बंदा नहीं कर सकता। मुझे नहीं कहा, 4 बंदों के लिए मुझे नहीं बोला, कोई भी ये बोल जाए, किसी ने भी बोला। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? खुदा को हाथ एक नहीं किया है, लेकिन देखो ना, लड़की से भी मैंने बयान लिया है, उस वो भी एक के लिए हम कहते हैं कि लड़कियों को छोड़ते हैं, बहसत एक इंसान, बहसत एक मुहाफिज, बहसत एक जर्नलिस्ट, बहसत एक इंसान। तो ये एक दिन पूरा गुम रहे, ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास दूसरे दिन आए हैं।
हमारे पास पहले दिन, ये एक दिन पहले का वाक़या है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एक दिन लेट करके थाने पर आने के असबाब क्या हो सकते वो हैं? तो इनको पता, मुझे क्या पता। जो मेरे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये गरीब हैं, कमज़ोर हैं, इनको रहने के लिए घर तक नहीं है, दिहाड़ीदार हैं, ये खौफ की वजह से नहीं आएंगे क्योंकि उनका ताल्लुक है जतोई कबीले से। कितना भी बासर हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जिस मालिकों ने नाम दिया है, हमने वो गिरफ्तार किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आइंदा कोई और नाम आता है तो उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। कहते हैं कि जो मुकदमा दर्ज है वो भी उसमें नॉर्मल सेक्शन है। कौन सा? जो जना का सेक्शन है वही ऐड किया है। मासूम बच्ची है, उसके साथ जबरदस्ती हुई है, जना का नॉर्मल सेक्शन तो नहीं है, मासूम बच्ची भी तो है ना। सर जना का है ना, देखो जबरदस्ती जना की है उसने। लेकिन उसकी बच्ची की उम्र तो मासूम वाली 12-13 साल उम्र है। जी सर। जो सेक्शन तो नहीं लगा है बच्ची के साथ जाती हुई है। हाँ लगा है ना, जाति का लगा है ना। नहीं, मासूम बच्ची के साथ। हाँ ना, उम्र का वो लिखा हुआ है ना, 12-11 साल उम्र लिखी है हमने, क्लियर लिखा है उसमें FIR में क्लियर लिखा है। बहरहाल थानेदार रफीक सुमरो साहब हों, मुतासिर मासूम बच्ची के वालिद जिनका आपने घर देखा, कमज़ोर भी हैं, गरीब भी हैं, लाचार भी हैं, बेबस भी हैं, जिसने दरिंदगी की है, सुनने वालों, वो शिकारपुर शहर के ज़िले के बड़े ट्राइब से, कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। वैसे कबीले वाले सरदार भी कहेंगे हमारा कोई वास्ता नहीं है। जब इन पर मुसीबत पड़े कि इन दर्दों पर, तो फिर पूरा कबीला इन दर्दों को पीछे खड़ा हो जाता है। इसलिए एक दिन तक ये मुकदमा दर्ज करने के लिए नहीं आए, खौफ के मारे, और उसके बाद मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता रहा है। उसके पीछे और कुछ नहीं है, मासवा इसके कि खौफज़दा मासूम बच्ची के साथ ज्यादती हुई, फिर पता नहीं क्या होगा। ये खौफ जो एक दिन तक इनको थाने से भी रोकती रही, फिर जब इनने दिल पे हाथ रख के, दिल बांध के जब थाने पर आए, फिर भी एक मौक़िफ़ अख्तियार न कर सके हैं। मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाजा रफ़ीक सुमरो साहब भी पूरे न कर सके हैं, क्योंकि अगर वो अपना ज़ाती ओपिनियन रखते, ज़ाती तौर पे इन्वेस्टिगेशन करते, तो उनको अंदाज़ा हो जाता कि दरिंदा एक नहीं, दरिंदगी एक ने की है, मैं मानता हूँ, लेकिन दरिंदे 4 से 5 हैं। अगर उनको भी नामालूम में मेंशन किया जाता तो कम से कम इसके साथी भी कानून के गिरफ्त में आ सकते, लेकिन कहीं पर खौफ, कहीं पर पता नहीं क्या मामला। तो बहरहाल इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। अभी चलते हैं, उस मुलजिम से बात करते हैं जिसने दरिंदगी की, एक 12 साल मासूम बच्ची को दिन दिहाड़े अगवा किया, फिर पूरा दिन उसकी इज्जत लूटते रहे। वो दरिंदा क्या कहता है, उस कमीने से पूछते हैं उनका ओपिनियन। मासूम बच्ची की इज्जत लुटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब अली। आपका नाम क्या है? अजब अली चाचा। अजब अली। आपकी कास्ट कौन सी है? जी। आपकी जात कौन सी है? जतोई हो? हाँ जी जी। अच्छा, 12 साल मासूम बच्ची को जब आपने अगवा किया, आपको शर्म नहीं है? सफेद दाढ़ी है, गैरत नहीं है आपको? चाचा नहीं। आपकी शादी की हुई है? चाचा नहीं की है। आपकी शादी की हुई है? हाँ। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है चाचा। खुद आपको बच्चे देगा भी नहीं, क्योंकि दरिंदे हो तुम, वाशी हो तुम, बगैर हो। मैंने कही नहीं है ना। किसने की? आपके बाप ने की है? कसम से मैंने नहीं की। किसने? अपने बाप ने की, जगह आपकी है ना? ये मेरा इंजाम मेरे पास लगा लिया। मासूम बच्ची इल्जाम लगाएगी? नहीं, मैंने- जतोई पर इल्जाम लगाएगी? मैंने तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते? तो इनकारी करो तुम ना पहले। इनकारी का बेटा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम्हें पे ये मासूम राड़ी इल्जाम लगाएगी? चाचा मैंने की नहीं है, कसम खुदा नहीं, की। जब ये कर रहे थे तुम डूब के नहीं मर रहे थे, बेगैरत। चाचा मैंने खुद आया था थाने पे, मैंने बोला मैंने खुद किया आया नहीं। था? हाँ मैंने अब खुद आया था इधर साहब के पास, मैंने बोला था आपको मैं- पता है कि आप जैसे वाशियों की वजह से, दरिंदों की वजह से आपके कबीले बदनाम हो रहे हैं, बलोच बदनाम हो रहे हैं, सिंधी बदनाम हो रहे हैं, पाकिस्तानी बदनाम हो रहे हैं, आप जैसे बेगैरतों की वजह से मुसलमान बदनाम हो रहे मैंने हैं। किया। आपकी जगह के बाहर माशाअल्लाह लिखा हुआ है, तुम दरिंदे बगैर मासूम बच्चों के साथ भेद करते हो। कसम से नहीं किए मैंने, ये झूठ बोलता है सारा। झूठे तुम मदल है। मेरी इनकारी करो। ये मासूम बच्चा झूठ नहीं बोलेगा कि दरिंदे बेगैरत। तू बोलता है मैंने खुद। मैं नहीं बोलता, तू दरिंदा है। नहीं, तुम्हारा मैं- शिकार बता, तू दरिंदा है। चाचा मैंने बेगुनाह हूँ, यकीन करो मेरा। ये दरिंदे कितने पक्के हैं नाक के। एक ही लफ्ज इनके पास होता है कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। इस दरिंदे का शिकल बता रहा है कि इस दरिंदे ने दरिंदगी की है। सुनने वालों सुनो, जिस मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ है, ये शिकारपुर जिले की कमजोर तरीन कम्युनिटी, कबीले राड़ी से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिदैन का आपने घर देखा, इनको घर के छत तक भी नहीं था, बल्कि ये टूटे हुए घर के छत पर रहने पर मजबूर हैं। तो ये मासूम बच्ची इन ताकतवर तरीन कबीले के इन दरिंदों पर झूठा इल्जाम लगाएगी, कदर नहीं हो सकता। हाँ, ये दरिंदे दरिंदगी भी करते हैं, जुल्म भी करते हैं, फिर नाक पकाई इनकी इतनी
کہ آپ نے ان کی ناک پکائی دیکھی کتنے ناک کے پکے اور بےغیرت ہیں. ہاں اگر یہ ناک کے پکے بےغیرت ذلیل نہیں ہوتے تو یہ بےغیرت دلے یوں درندگی معصوم بچوں کے ساتھ نہیں کرتے جن کی وجہ سے جتوئی بلوچ سندھی پھر ان بےغیرتوں دلوں درندوں کی وجہ سے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. جس جگہ میں درندگی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور اندر درندے عجیب جیسے رہتے ہیں جو معصوم بچوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اے خدایا ان اجو جتوئی جیسے درندوں کو تباہ و برباد کر اور ہمیں ہمت دے کہ ہم بےغیرتوں درندوں سے اپنی جان چھڑائیں, اور ہمارے محافظوں کو بھی ہمت دے, ہمارے والدین کو بھی ہمت دے کہ ہم ان کے خلاف نہ صرف قانون کی کارروائی کریں بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں تاکہ قانون کے ذریعے ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں, تاکہ آئندہ کوئی اجو جتوئی جیسا درندہ یوں ہمارے معصوم پھولوں جیسے بچوں کے ساتھ درندگی نہ کرے. پھر ہم سندھی بلوچ پاکستانی مسلمان یوں بدنام نہ ہوں دنیا میں جس طرح سے ان کمینوں کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بدنام ہو رہے ہیں.